नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के नेता चीन के हाथ की कठपुतली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उनके इस लिखने का कारण भी है। उन्होंने अभी जो ये हाल ही में मणिशंकर अय्यर द्वारा एक नेहरू जी के ऊपर लिखी गई एक किताब है, नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स, इसके विमोचन के समय जो उन्होंने बात कही, उसको सुनने के बाद कोई भी सोचेगा कि देखिए कांग्रेसी किस हद तक गिरते हैं। राहुल गांधी पूरे चुनाव में, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में और उसके पहले भी इस बात को कहता रहा है कि मोदी जी ने, चीन की सेना अंदर घुस गई और घुसपैठ हो गया, मोदी जी रोक नहीं पाए, मोदी कमज़ोर है, मोदी डर गए। अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कमज़ोर दिखाना, चीन की सेना को और चीन की सरकार को मजबूत बताना, ये हालांकि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारे कानून में है नहीं और इसलिए कोई भी देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दे देता है, उल्टी सीधी बातें बोल देता है। लेकिन अब चीन को लेकर ये जो भ्रम फैलाया गया है, बार बार एक झूठ बोला गया, मोदी सरकार के बाद भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली, भारत में चीन की सेना अंदर घुस गई, हमारे सैनिकों को मारा, इस तरह की बातें नेताओं के द्वारा बोली गई, चुनाव में भी बोली गई। अब मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, वो ये कह देते हैं कि 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके आगे उन्होंने तथाकथित शब्द लगा दिया। वो कहते हैं चीन का हमला, वो कहते हैं तथाकथित, वो जो 62 में हमला हुआ था। अब ये तथाकथित किस शब्द को लगाते हैं? तब लगाते हैं जब कोई हुआ ना हो एक्चुअल में और केवल उसको कहा जा रहा हो, ऐसे में उसके सामने एक वर्ड लगता है तथाकथित। अब जब इन्होंने कहा तो लोगों ने कैच किया, क्योंकि आप सरेआम एक प्रोग्राम में बोल रहे हो, एफसीसी में, मीडिया में आ रहा है, आप 1962 के हमले को तथाकथित बता रहे हो, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो कि 1962 में तो हमला हुआ ही नहीं। ये जो चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई हुई है, असल में मणिशंकर अय्यर जो है ये बताना चाहते थे कि 1962 का तो हमला हुआ ही नहीं था, वो तो तथाकथित था। तो ये हमला कब हुआ? मोदी सरकार के आने के बाद, 2014 के बाद में ये जमीन कब्जाई हुई है। आप कुछ भी ऐसी बात कहेंगे, मीडिया उसको पकड़ेगा, खासतौर पे चीन उसको पकड़ेगा, और चीन तो कहेगा साहब हमने जो लद्दाख के कब्जे की बात कहते हो, अक्साई चीन की बात कहते हो, तब तो हमने कब्जा लड़ाई की ही नहीं, हम तो चढ़ाई की ही नहीं, वो तो हमारा ही है, वो कब्जा नहीं है, वो हमारा ही है। ऐसा चीन कह सके, ऐसा चीन दावा कर सके, कल को इन नेताओं के भाषण को कोट कर सके। देखिए ये जो मणिशंकर अय्यर है, ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, इसका प्रमुख नेता अगर कह रहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद जमीन पर कब्जा हुआ है, इसका मतलब 62 में नहीं हुआ, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि 62 तो तथाकथित था, वैसे ही कहा जा रहा है, उस टाइम चढ़ाई तो हुई ही नहीं। तो जो ये मणिशंकर अय्यर का जो एक कहने का भाव है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये क्लीन चिट देते हुए चीन को ये बताना चाहते हैं हमला नहीं हुआ, वो जो भाग उसने कब्जाया उसको ये कहना चाहते हैं कि वो तो उसका ही है। जब आप सोचिए हमला हुआ नहीं, आज सेनाएं लद्दाख में जिस पॉइंट पर बैठी हैं, जहां आप देखिए पेंगोंग झील है या जो बाकी का एरिया है, अक्साई चीन का एरिया है, जहां चीन की सेना बैठी है, अगर ये सिद्ध हो रहा है, अगर नेता ये बोल रहे हैं भारत के 62 का तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं, 62 में चीन की सेना ने भारत का भूभाग कब्जा ही नहीं किया, तो इसका मतलब तो वो चीन का ही हिस्सा है। फिर लड़ाई कहाँ रह गई? फिर दावा किसका? और इसी दावे को जब मोदी जी कहते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, लद्दाख हमारा है, और वो कहते हैं कि पीओके को हम लेकर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी तो इस बात को लेने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। इसी बात को लेकर जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी ने चीन के साथ गुप्त समझौता किया, राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसे लिए, चीनी कंपनियों के लिए बाजार को खुला छोड़ दिया और उसको वहां सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की,
अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार में चीनी सामान को भारत के बाजार में आने के लिए पूरी सुविधाएं दी गई, जिसके कारण हमारे देश के लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। और अमित मालवीय आगे लिखते हैं कि 38,000 वर्ग किलोमीटर ये जो कब्जा हुआ, ये चीन के जो सैनिक भारत में घुसे नेहरू की गलत नीतियों के कारण, क्योंकि उसको यूएन में ले जाने की बात करने लगे, ये छोड़ दिया। आपको याद है ना एक डायलॉग उनका कि यहां कुछ पैदा थोड़ा ही होता है। तो इस तरह की बातें करके इन लोगों ने ये काम किया, जिसके कारण जब ये ट्रोल हुए तो अब खबर ये आई कि भाई मणिशंकर अय्यर ने बाद में इसके लिए माफ़ी मांग ली कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया था। क्योंकि आपको याद होगा एक बार उन्होंने मोदी जी के लिए बड़ा नीच इंसान है ऐसा कहा था, जब मीडिया ने उनको पकड़ा कि भाई आप एक देश के प्रधानमंत्री को नीच इंसान बोल रहे हो, आपने मोदी को नीच इंसान कैसे कहा? तो वो क्या कहते हैं, मुझे हिंदी कम आती है, मैं हिंदी का अर्थ नहीं समझता हूँ, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। मतलब आपको जब कोई वर्ड नहीं आता, अगर मणिशंकर अय्यर जी आपको नहीं आता तो आपको कोई गाली दे, कुछ ऐसा शब्द बोले, तब तो बड़ी जल्दी समझ में आता है। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ कह दे, सोनिया गांधी के बारे में कुछ कह दे, तब बहुत जल्दी समझ में आता है। तो आप देश के प्रधानमंत्री को नीच कह सकते हैं और फिर ये कह के अपना बचाव भी कर सकते हैं कि साहब मुझे तो हिंदी नहीं आती। तो नहीं आती तो सीखिए ना, और नहीं सीखनी है तो अंग्रेजी बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। आगे से ये कभी भी तथा कथित शब्द चीन के हमले के लिए अगर लगाएंगे, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार में चीन की सेना अंदर घुसी और भारत के सैनिकों को मारा, तो ये हकीकत है कि हमला हुआ, लेकिन भारत के सैनिकों ने, ये भी एक हकीकत है कि 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। धोखे से हमला हुआ था, हमारे सैनिक भी निहत्थे थे, लेकिन उधर से उनके पास डंडे थे, रोड थी और क्या क्या चीज़ें ले रहे थे, हथियार के अलावा सब कुछ उनके पास था। हमारे 15 से 20 सैनिकों ने 300 का मुकाबला किया था। हमारे सैनिक वीर हैं, उस वीरता का बखान होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ये कांग्रेस के नेता बखान करने के बजाय हमारी सेना का मनोबल तोड़ते हैं, हमारी सेना को कमज़ोर बोलते हैं। हमारी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ही ऐसी बातें बोली जाती हैं नेताओं के द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी हो कि साहब चीन की सेना दे हमारे अंदर घुस गई, हमारा क्षेत्र कब्जा लिया। अब आप सोचिए कि मोदी हो या अमित शाह या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाई वो तो जो है बॉर्डर पर पहरा देने के लिए राइफल लेके जाते नहीं है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। सेना का जनरल जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर की सुरक्षा करे, देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करे। अगर आप ये कह रहे हैं, कोई भी देश का नेता ये कह रहा है कि फला देश की सेना हमारे अंदर घुस गई देश में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जिनसे बॉर्डर लगते हैं, तो ये अपमान किसका है? ये मोदी का अपमान नहीं है। मोदी के अपमान से पहले देश के उस सैनिक का अपमान है जो वह -40 डिग्री टेम्परेचर में भी देश की रक्षा के लिए अपने को गला रहा है, पहरा दे रहा है, घर परिवार छोड़ करके त्याग और तपस्या और बलिदान दे रहा है। ये उसका अपमान है। लेकिन इन कांग्रेस के नेताओं को वो जो सैनिक हैं उनका अपमान करने में शायद आनंद आता है और इसलिए बार बार सैनिकों का अपमान करते हैं। कभी कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, कभी कहेंगे सैनिकों को तो मरवा दिया मोदी जी की वजह से। इस तरह की बातें करके और अब ये चीन को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देना, ये आदत बन गई है। और इसीलिए मोदी जी जब ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है उसका मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ें, तो वो मोदी जी जब कह रहे थे कि ये इनका जो मैनिफेस्टो है, जो इनकी विचारधारा है, वो तो इनकी मुस्लिम लीग वाली है, तो तब इनको बड़ी मिर्ची लगी थी। लेकिन अब जो बातें हम सुन रहे हैं, इसको सुनते सुनते भी कान पक गए। लेकिन ये एक झूठ को 1000 बार बोलेंगे। इनको लगता है कि बार बार झूठ बोलने से किसी दिन तो जनता सच मानेगी, और वो ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि चीन की सेना 62 में हमारे देश में अंदर नहीं घुसी, वो तो मोदी के आने के बाद घुसी है। लेकिन आज जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है। आज पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सबके हाथ में फ़ोन है, सब जानते हैं। जब गूगल करेंगे 1962 चीन भारत युद्ध, तो सबको पता लगेगा कब युद्ध हुआ, कैसे हुआ, कितनी ज़मीन कब्जाई। तो इनका झूठ चलता नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलने से फिर भी बाज आते नहीं हैं। आप कमेंट में बताएं
आखिरकार ऐसे लोगों का इलाज क्या है। वंदे मातरम।